तो वन पीस के पिछले एपिसोड नंबर 1098 में हमने देखा कि जो लूफी एंड अदर्स थे वो वेगापंक से मिल रहे थे, जहाँ पे वेगापंक ने अपने एगेट को छोड़ने के पीछे का कारण बताया। और हमने देखा कि 900 साल पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, वो कितनी आगे थी। और उसी के पीछे हमें जायंट का पता चला कि उसने मैरी जोआ पे हमला किया था, और उसका जो हमला करने का पीछे का कारण था वो अभी तक पता नहीं है कि क्यों किया था। तो बात करते हैं एपिसोड नंबर 1099 के बारे में, जिसका टाइटल है प्रिपरेशन फॉर द इंटरसेप्शन रॉब लूची स्ट्राइक्स। यहाँ पे CP0 जो थे वो सी मॉन्स्टर वेपन से लड़ रहे थे, उन पे अटैक कर रहे थे क्योंकि उन्हें एगेट में एंटर करना था। CP0 का एगेट में एंटर करने का कारण है ताकि वो वेगापंक को एलिमिनेट कर सके। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साका ऑर्डर देता है पाइथागोरस को कि वो सभी सेराफिन को लेके यहाँ से निकल जाए, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को यहाँ पे एंटर नहीं करने देगा। और उसके बाद CP0 जो है वो एगेट में एंटर करने लगता है और कुमा के सेराफिन की हेल्प से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करा लेता है और वहीं पे अपने शिप को छोड़ देता है। और यहीं पे हमें अलग अलग सेराफिम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हॉक, एस हॉक, हैंकॉक, एस स्नेक और सेंतोमारू के सेराफिम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एस शार्क को हमें पहले ही दिखा दिया गया था, तो एस शार्क और बाकी के जितने भी सेराफिम हैं उनको लेके यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद हमें शिफ्ट किया जाता है वेगापंक की तरफ, जहाँ पे वेगापंक और जो लूफी का ग्रुप है वो बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में पता ही चल गया था कि CP0 जो है वो वेगापंक को एलिमिनेट करने आ ही रही है, तो लूफी इतनी बात सुनकर ही एग्री कर देता है कि वो वेगापंक की मदद करेगा एगेट से एग्जिट करने में। और इसी के बाद वेगापंक उनसे बोलता है कि बोनी को लेके लैबो फेस चलते हैं, जो कि अब द क्लाउड है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि CP0 जो है वो एगेट में एंटर कर चुकी है और वहाँ पे वो होलोग्राम का सामना कर रही हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी को वहाँ पे देख रही है। और वहीं पे ही और जो काकू है वो लैबो हाउस की तरफ एंट्री कर ही रहा था, और वहीं पे ही देखने को मिलता है कि जो स्टसी है, यही CP0 में एक मेंबर है, वो बताती है कि जो क्लाउड के ऊपर 2 लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं वो क्या है। तो ये जो 2 लाइन है, अगर उसको जो भी क्रॉस करता है उसके बाद एक लेज़र बीम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। इतने में ही ये हमें प्रैक्टिकली देखने को भी मिलता है जब काकू सान को वो लेज़र बीम लगती हैं, और इसको वो बताती है कि इसे कहा जाता है फ्रंटायर डोम, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है जो इसको बचाए रखता है बाकी सारे इंट्रूडर से। तो अब ये तो सोचने वाली बात है कि स्टसी को इतना सब कुछ कैसे पता है एगेट के बारे में, क्या वो एगेट से ही थी? ये तो देखने वाली बात है, हमें आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगा, ये एक स्पॉइलर है। और इतने में ही एटलस हमें देखने को मिलती है, वो CP0 के सामने आके खड़ी हो जाती है। शाका जो है वो मना करता है कि तुम लूची के सामने नहीं टिक पाओगी, तो तुम वहाँ से हट जाओ और मत लड़ाई करो। लेकिन जो हमारी एटलस है वो नहीं मानती है और वो सामने उनसे लड़ने लगती है। भाई साहब, यहीं पे एक अटैक में एटलस को लूची जो है धाराशायी कर देता है, वो एक ही पंच में गिर जाते हैं और उसका पूरा सिस्टम जो है वो चरमरा जाता है। और वहीं पे ही पूरे एगेट में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग कहते हैं कि एगेट में CP0 कैसे आ गया और ये सब अटैक क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पे ही लूफी जो है वो बोनी को लेके लैबो हाउस में जा ही रहा था, तो उसको दिखता है लूची सामने, और लूची को देखते ही हमारा जो लूफी भाई साहब है वो तो एकदम सीरियस मोड में आ जाता है। उसकी पुरानी यादें जुड़ी जो हुई हैं लूची के साथ, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लूफी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और अब वानो आर्क के बाद इतना डिफरेंस हो गया है कि अब स्ट्रॉ हेड से कोई भी सीधा लड़ाई नहीं कर सकता है। जैसे ही यहाँ पे CP0 भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लूची जो है वो डायरेक्ट लूफी पे हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि स्ट्रॉ हेड जो है वो एम्परर ऑफ द सी बन गए हैं। इस वजह से विदाउट परमिशन वो अब किसी पे भी हमला नहीं कर सकते हैं। CP0 भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। तो देखने वाली बात है, अगर लूफी लड़ेगा तो करना ही पड़ेगा इनको। और यहीं पे एटलस को टूटा फूटा देखकर हमारे लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि चॉपर तुम इसे चेक करो, लेकिन जो चॉपर है वो ह्यूमन डॉक्टर है ना कि रोबोट, इसलिए वो कहता है कि फ्रैंकी यहाँ पे काम आ सकता है, मेरे तो कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं। और यहीं पे बात आती है, हमारा लूफी बोलता है कि तुमने एटलस के साथ ऐसा क्यों किया। हमारा जो लूफी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, क्योंकि शी गेव हिम फूड, या पूरे एक फूड की कहानी की वजह से यहाँ पे वानो को उसने फ्रीडम दिला दी। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे भी एगेट के लिए ज़रूर लूफी लड़ेगा। अभी तो देखने वाली बात है कि आगे के एपिसोड्स में क्या होगा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा था, जहाँ पे ज़्यादा स्टोरी हमें नहीं दिखाई गई है। ये आर्क सिर्फ अभी शुरू हुआ है और इस वजह से इसकी कहानी को जो है वो बिल्ड किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। इसमें पॉइंटर्स रखे जा रहे हैं और स्टोरी को बिल्ड किया जा रहा है, हिस्ट्री दिखाई जा रही है। इस वजह से देखना होगा कि ये एपिसोड जो है वो थोड़े छोटे हैं और स्टोरीज़ जो है वो
ज़्यादा नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन आगे चल के हमें जो फाइट्स देखने को मिलेंगी और जो हमारे योंको फाइट्स हैं वो भी तो देखने को मिलेंगी, स्पॉइलर अलर्ट। लेकिन फिर भी जो ये सारी फाइट्स हैं वो हमें एगेड आर्क में ही देखने को मिलेंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वन पीस की ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और करके मुझे ज़रूर बताना कि इस टसी को इतना सब कुछ कैसे पता है एगेड के बारे में। ये तो देखने वाली बात रहेगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।